नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अप्रैल बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी कहेगी तो अमेठी से जरूर चुनाव लड़ूंगा। 9 राज्यों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। गुजरात महाराष्ट्र में हीट वेव का अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में कल गिरेंगे ओले। 1 मई से शुरू होंगे ग्रीष्मकालीन शैक्षिक अवकाश। 1 जुलाई से शुरू होगी नई शैक्षिक सत्र की कक्षाएं। फ्री एडमिशन के लिए संशोधित टाइम फ्रेम जारी। 1 मई को निकलेगी लॉटरी। दुबई में बाढ़ ने मचाई तबाही। एयरपोर्ट डूबा। स्कूल, कॉलेज और मेट्रो भी बंद। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद के रेडिसन ब्लू होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर राहुल ने कहा कि पार्टी कहेगी तो अमेठी से जरूर चुनाव लड़ूंगा। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम देश की सबसे बड़ी एक्सटॉर्शन स्कीम है। मुझे लगता है कि बीजेपी 150 तक सीटें आएंगी। हर स्टेट में ऐसी रिपोर्ट मिल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की हर बात झूठी निकली। वह सिर्फ भ्रष्टाचारियों का गोदाम बनकर रह गई है। देश में तेज गर्मी का दौर फिर से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के नंदयाल में टेम्परेचर सबसे ज्यादा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि आज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के कई जिलों में हीट वेव चलेगी। इससे इन राज्यों में तापमान में और भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। देश के उत्तरी राज्यों हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल तापमान 40 डिग्री से नीचे बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल ओले, बारिश और आंधी का अलर्ट है। इन राज्यों में कल तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। राजस्थान के सरकारी और निजी कॉलेजों में ग्रीष्मकालीन शैक्षिक अवकाश 1 मई से प्रारंभ होंगे। प्रथम वर्ष में सेमेस्टर कक्षाएं परीक्षाओं के चलते प्राचार्य आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को रोक सकेंगे। राज्य में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सत्र 2023-24 से प्रथम वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रथम वर्ष को 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर में विभक्त किया गया है। सभी कॉलेज में दिसंबर से जनवरी-फरवरी के दौरान प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई गई। अब मई से जुलाई के दौरान द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं चलेंगी। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर कमजोर तथा अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने के लिए जारी टाइम फ्रेम में संशोधन किया गया है। अब अभिभावक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 29 अप्रैल तक कर सकेंगे। पहले ये तिथि 21 अप्रैल निर्धारित थी। इसे अब 1 सप्ताह तक आगे बढ़ा दिया गया है। अब प्राप्त आवेदनों में से प्रवेश के लिए बालकों का वरीयता निर्धारण ऑनलाइन लॉटरी के जरिए 1 मई को किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में मूसलाधार बारिश के कारण रेगिस्तानी देश में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है। इसके कारण दुबई के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंगलवार को आने वाली कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। बारिश के कारण स्कूल बंद करने पड़े और यातायात ठप कर दिया। दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक दुबई हवाई अड्डे की वेबसाइट पर 16 अप्रैल को दर्जनों उड़ानें रद्द दिखाई गई। इसमें भारत, पाकिस्तान, सऊदी और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों की फ्लाइट शामिल है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली रामनवमी है। बुधवार दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का 3 मिनट तक सूर्य तिलक हुआ। सुबह 3:30 बजे मंदिर के कपाट खुल गए। आम दिनों में यह 6:30 बजे खुलते हैं। श्रद्धालु रात 11:30 बजे तक यानी 20 घंटे तक दर्शन करेंगे। सुबह कपाट खुलने के बाद रामलला का दूध से अभिषेक फिर श्रृंगार किया गया। इस दौरान भक्त रामलला के दर्शन भी करते रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 4 चुनावी पोस्ट हटाने का आदेश दिया। इसमें वाईएसआर कांग्रेस, आप, एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पोस्ट शामिल है। ईसीआई का कहना है कि इन 4 पोस्ट ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक्स ने कहा कि हम पोस्ट हटा रहे हैं। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि ये 4 पोस्ट क्या थे। एक्स ने आगे कहा कि हमने उन 4 यूजर्स को, चारों नेताओं को भी पोस्ट हटाने की जानकारी दे दी है। सीकर जिले में स्थित बाबा खाटू श्याम मंदिर कमेटी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर भक्तों को सूचना दी कि आगामी 19 घंटे के लिए श्रद्धालु बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे।
काली अमावस्या के बाद श्री श्याम प्रभु की विशेष पूजा होगी और 18 अप्रैल को बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार होगा। इसलिए 17 अप्रैल रात 10 बजे से 18 अप्रैल शाम 5:30 बजे तक बाबा श्याम के गर्भगृह के कपाट बंद रहेंगे। काली अमावस्या के बाद बाबा खाटू श्याम की खास पूजा होती है। बाबा श्याम के श्रृंगार को 5 से 6 घंटे लगेंगे। इसके चलते श्याम मंदिर के कपाट आम दर्शन के लिए 19 घंटे के लिए बंद रहेंगे। राजस्थान में माही बेसिन से हर साल 75.38 टीएमसी पानी व्यर्थ बहकर अरब सागर में चला जाता है। यह माही बांध की भराव क्षमता के बराबर है। अब इस पानी का प्रदेश के 10 सूखाग्रस्त जिलों में डायवर्जन होगा, जिससे इन जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। राजस्थान रिवर्स बेसिन अथॉरिटी प्राधिकरण ने 32,900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर इस पर सर्वे शुरू कर दिया है। यह प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा होगा। पानी को समुद्र में जाने से रोककर 10 जिलों चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, जालोर, सांचौर, पाली और बाड़मेर की तरफ डायवर्जन किया जाएगा। इसके लिए नहरें, लिफ्ट योजना, नहरी योजना और पाइपों के द्वारा पानी को लाया जाएगा। इसके अलावा अनास माही नदी में पानी संचय के लिए डैम और एनीकट भी बनेंगे। पानी ले जाने के लिए 2 तरह के रूट तैयार किए गए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जोधपुर जिले के भोपालगढ़ आएंगे और यहां से परसराम मदेरणा राजकीय स्टेडियम में पाली संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। भाजपा जोधपुर देहात दक्षिण जिला प्रवक्ता ओम प्रकाश चोटिया ने बताया कि सभा शुक्रवार सुबह 10:30 बजे होगी। देहात दक्षिण जिलाध्यक्ष जगराम बिश्नोई ने बताया कि गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर आज जोधपुर में पीपी चौधरी के कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक होगी। दौसा में लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोरगुल आज शाम को थम जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए तय किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 17 अप्रैल को शाम 6 बजे से शुरू होकर मतदान समाप्ति की अवधि 19 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। इन वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान चुनाव प्रचार के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं कर सकेंगे और न ही शामिल हो सकेंगे। आचार संहिता के उल्लंघन पर 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या सजा दोनों होंगी। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस में विदेशी स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। विदेशी नागरिकता व प्रवासी भारतीय वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मई तक है। जिन स्टूडेंट्स के पास ओसीआई या पीआईओ कार्ड 4 माह 2021 के बाद का है, उन्हें विदेशी नागरिक माना जाएगा। कोटपुतली में रोडवेज बसें अभी भी बिना जीपीएस सिस्टम के दौड़ रही हैं। अप्रैल में संबंधित कंपनी को यह काम पूरा करना था, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत भी नहीं हुई। प्रदेश की करीब 2000 रोडवेज बसों को लाइव लोकेशन के लिए जीपीएस सिस्टम से जोड़ना था। सरकार ने इसके लिए कंपनी को हायर भी किया है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण अब तक इस सिस्टम से अधिकांश डिपो की बसें नहीं जुड़ पाई हैं। कोटपुतली आगार में 58 बसें हैं, जिनमें से 28 बसें अनुबंधित हैं। इन सभी बसों में जीपीएस लगा हुआ है, लेकिन रोडवेज की 30 बस में से अभी तक एक भी बस जीपीएस से नहीं जुड़ी। झुंझुनू के झाझड़ गांव के रहने वाले राकेश सैनी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें शीघ्र ही प्रमाण पत्र और मेडल मिलेगा। दरअसल राकेश ने अपने दांतों से 50 किलो का वजन उठाया। उन्होंने अपने स्टंट के वीडियो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को भेजे थे, जिनके वीडियो को बुक में दर्ज कर लिया गया है। सलूंबर जिले में स्थित 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर करीब 1 महीने पहले विधायक फंड से मरीजों की सुविधा के लिए 3 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन एम्बुलेंस में डीजल भरवाने और चालक को राशि भुगतान करने का कोई भी प्रावधान नहीं होने से तीनों एम्बुलेंस केंद्र पर शोपीस बनी हुई हैं। ऐसे में क्षेत्र के मरीजों, एक्सीडेंट में घायल लोगों और गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं एम्बुलेंस की सुविधा होने के बाद भी लोगों को खुद के खर्चे पर निजी वाहन से उदयपुर व सलूंबर अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है, लेकिन उक्त समस्या को लेकर किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो पाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।